Hey students, welcome to Biometric. And it's exam time and everyone wants to become a topper in your exam. But क्या आपको पता है कि आपको टॉपर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? Okay, so today in this video, I want to telling you those 6 important points which help to make a topper in your exam. ओके और वो 6 पॉइंट क्या है इसको जानने से पहले आई वॉन्ट टू शो यू अ क्लिप इन फ्रंट ऑफ यू एंड आफ्टर सीइंग दिस क्लिप डेफिनेटली यू विल सी दैट ओह ये तो हमारी ही स्टोरी है. सो लेट्स सी. इस क्लिप को देखने के बाद वो सभी स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि अरे ये सब चीजें तो हमारे साथ भी होती हैं. ये सारी चीजें सिर्फ आपके साथ नहीं स्टूडेंट, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ होती हैं जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं. ओके हमारे साथ भी होती थी और उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ. सो if you really want to be topper in your exam, so firstly you should know about the actual meaning of this word TOPPER. What is the actual meaning of this word? You know that the word topper is consist 6 golden alphabets. Okay, और हर alphabet की अपनी एक property है. And if you fulfill all these property, then definitely will become a topper in your class. Okay. सो 1 बाय 1 करके मैं सारी प्रॉपर्टी आपको शेयर करने वाली हूँ और ऐसे 6 बेसिक पॉइंट 6 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगी जिससे आपको बहुत हेल्प होगी अपने एग्जाम को क्रैक करने में. ओके सो इन द वर्ड टॉपर द फर्स्ट वर्ड टी डिनोट्स हियर द टेस्टिंग. अब व्हाट अबाउट टेस्टिंग हियर? आपको खुद को टेस्ट करते रहना है. अब यहाँ पे खुद को टेस्ट करने से मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाने लगना है कि कहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको खुद को टेस्ट करना है अपने स्टडी के लिए. मीन्स जब भी आप किसी नई क्लास में जाते हो तो आपके क्लास में छोटे छोटे टेस्ट होते हैं. सरप्राइज टेस्ट मैम लेती हैं, क्लास टेस्ट लेती हैं, यूनिट टेस्ट लेती हैं. उन सभी टेस्ट को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इन्हीं के थ्रू आप आगे बढ़ते हैं और आपको अपना सिलेबस, अपना जो भी अपना एजुकेशन है, जो भी अपना स्टडिंग मैनर है वो आपको पता चलता है कि हमको अभी क्या क्या आगे सीखना है. तो खुद को टेस्ट करते रहिए, छोटे छोटे टेस्ट को स्किप नहीं करना है. ओके नाउ द सेकेंड वर्ड ओ इट्स डिनोट दैट द ऑब्सेशन. you should obsessive about your study. अब what is the obsession here? Obsession means आपको जिद्दी होना पड़ेगा. अब जिद्दी होने का मतलब ये नहीं है कि क्लास में गए और जो टॉपर है उसको पकड़ के उठा के पटक दिया और हम बनेंगे टॉपर. नो, डोंट डू दिस. आपको ये नहीं करना है. आपको ऑब्सेसिव होना है अपनी स्टडी के लिए. मीन्स आपने अगर कोई स्ट्रेटेजी फॉलो की है कि आज
मुझे ये चीज पढ़नी है, आज मुझे 2 से 3 लेसन याद करने हैं, तो आपको ऑब्सेसिव होना पड़ेगा कि याद करने हैं तो याद करने हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे जब कोई चीज की डिमांड करते हो घर में मम्मा से या पापा से कि मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए, बस यही चाहिए, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि मम्मा पापा भी परेशान होके वो चीज आपको लाके दे देते हैं। बिल्कुल वही सनक आपको अपनी पढ़ाई के अंदर लानी है कि मुझे ये क्वेश्चन याद करना है तो याद करना है, और इतना ज्यादा उस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाइए कि क्वेश्चन भी परेशान हो जाए, अरे यार अब इसके ना माइंड में घुसना ही पड़ेगा। तो दिस इज द ऑब्सेशन। आपको ऑब्सेसिव होना पड़ेगा, अपनी स्टडी के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। नाउ द 2 गोल्डन वर्ड्स जो एक साथ आते हैं, दैट इज डबल पी। द फर्स्ट पी डिनोट हियर द प्रिपरेशन। आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज बिना प्रिपरेशन के तो कोई चीज आनी नहीं है। ठीक है, अगर मम्मा को भी किचन में सब्जी बनानी होती है तो पनीर और मटर की सब्जी बनाने के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है। ओके, सो आपको भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन याद करना है तो उसके शॉर्ट आंसर, उसके 1 वर्ड आंसर, उसके लॉन्ग आंसर, उसके सर्च एंड रीजन, बहुत सारे जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइजेस होती है उन सभी को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड आफ्टर प्रिपरेशन यू हैव टू बी द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिपेयर करने के बाद ही जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी थी, है ना। कि आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसे अब आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ द 5th वर्ड, very important, the word E denotes here your eating habit. You should take only healthy diet during your exam time. बच्चे क्या करते हैं कि भूख लगती है अगर बीच में, ऑब्वियसली बात है कि अगर आप 45 मिनट के बाद सभी को एक बार उठने का मन करता है ना, तो आप उठेंगे, किचन में जाएंगे, कुछ भी लेके खा लिया, कोई भी लेस है, कुरकुरे है, कुछ भी बिस्किट्स है, नमकीन है, कुछ भी लेके खा लेते हैं जो भी बहुत इजीली आपको मिल जाए किचन में। बट उसका एक जो साइड इफेक्ट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि जब भी आप कुछ इस तरह की फास्ट फूड लेते हो या जंक फूड ले लेते हो, तो जो भी जंक फूड या फास्ट फूड होते हैं उसके अंदर में फैट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो पहले से ही प्रोसेस्ड करके रखा जाता है, तो उसमें ऑयल की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और जब भी फैट आप अपनी बॉडी में इंटेक करते हो तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब स्ट्रांग होगी तभी डाइजेशन भी स्ट्रांग होता है, और बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्ट्रांग होने के लिए लाइपेज हेल्प करता है, और लाइपेज जब स्लो डाउन हो जाता है तो फिर आपको लेजी फील होता है। ओके, so you should take only healthy dietary supplements, like आप fruits ले सकते हैं, you can take apple, carrot, pomegranate, these kinds of energetic substances you can take. Okay, क्योंकि अगर आप फ्रूट्स लेते हो या जूसेस ले सकते हो, जब भी आप बीच में उठते हो तो आप जूस ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, बिकॉज जूस, फ्रूट और ये जो सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर में नेचुरल शुगर होती है, नेचुरल फ्रक्टोज होता है, जो आपको बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है। ओके, सो ड्यूरिंग योर स्टडी ओनली हेल्दी डाइट, आपको हेल्दी डाइट लेना है। अब ये नहीं कि सुबह सुबह उठे कि हमको पढ़ना है तो फ्रेश हो गए और आफ्टर फ्रेशिंग दैट मम्मा आई वांट टू आलू का पराठा, मम्मा आई वांट टू पनीर का पराठा। तो बेटा मेरे, आलू का पराठा एंड पनीर का पराठा खाने से आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी, आपको नींद बहुत अच्छी आने लगेगी, और अगर नींद आने लगेगी तो टॉपर बनने सिर्फ सपने में ही देखते रहना, है ना। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट कि बंद आंखों से जो सपने देखते हैं वो सपने होते हैं, लेकिन खुली आंखों से जो सपने देखते हैं उसी को पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। तो सपने हमेशा खुली आंखों से देखो ताकि आपके दिल में वो सपना बना रहे। ओके, नाउ the last point is that the R denotes here the revision. अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे आपको रिवाइज करना है। रिवाइज मीन्स आपको क्या करना है, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी यहाँ फॉलो करनी है, 20% रीड एंड 80% रिसाइट।
20% रीड एंड 80% रिसाइट। मीन्स आपको रीडिंग के बाद रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जब आप किसी चीज का रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो वो चीजें आपके दिमाग में जाके सेटल डाउन हो जाती है, सेट हो जाती है, और आप कभी इन चीजों को भूलोगे नहीं। और जब आप अपने इन 6 वर्ड्स को, 6 गोल्डन वर्ड्स को फुलफिल कर लोगे, मीन्स टी टेस्टिंग, O obsessive, double P preparation, then practice, and E healthy eating, and R the revision. When you will fulfill these words, then definitely you will become a topper in your exam. Okay? तो I hope कि आपको इस टॉपर बनने की जो होड़ है, जो दौड़ है, उसमें दौड़ने के लिए इन 6 गोल्डन अल्फाबेट को क्रॉस करना ही पड़ेगा। एंड व्हेन you will cross these alphabets, these property, then definitely you will topper in your examination. Okay, so I hope कि आपको समझ आई होंगी चीजें, फॉलो करिए और जरूर टॉपर बनेंगे आप। इस साल के टॉपर तो आप ही हैं। ओके, बस ये थिंक करिए कि यू आर द बेस्ट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर्स, यू आर द बेस्ट, ओनली यू आर द बेस्ट। थिंक दिस इन योर माइंड and be a topper, be a rock in your examination. Thank you. Keep watching to Biometric.